अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम डिस्कस करने लगे हैं क्राउड्स मेथड और इसमें भी हम कह सकते हैं ये भी एल यू डिकम्पोजिशंस का ही मेथड है। इसमें भी हमने एल और यू को डिफ़ाइन करना होता है। जिस तरह हमने डोलेटल किया था सॉल्व, वैसे ही हम यहाँ पे यू और एल दो मैट्रिक्सेस को डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, यू के रिजल्ट्स भी चेक करेंगे और एल के भी, और फिर हम अगर आप चाहें तो उसको कंपेयर कर सकते हैं डोलेटल के साथ और चेक करेंगे डोलेटल में क्या कौन कौन सी एंट्रीज सेम आ रही थी जो इसके साथ कंपैरिजन की जाए तो दोनों एज इट इज़ आए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी एल सी एंड क्लियर आल ये टाइप कर लेते हैं। ठीक है, और सेकेंड वन ये है कि हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। लाइक ए मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, इसकी कुछ एंट्रीज हैं लाइक 1 5 3 3 -1 2 और उसके बाद 1 1 एंड 9। ये मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसका ऑर्डर लिखने जा रहा हूँ और इंटू सी, दिस इज रो एंड कॉलम, और ये है किसके इक्वल? साइज ऑफ मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स ए के साइज के इक्वल है। क्लियर? उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं। वहाँ पे भी हमने फॉर लूप लगाई थी। आई वेरी करता है फ्रॉम 1 टू आर। यहाँ चूँकि ये सारे स्टेप्स उससे मैच कर रहे होंगे, चेक करेंगे आप। कैपिटल एल जो है हमने डिफाइन कर लिया है आई टू 1, यानी कि आपकी सेकेंड जो कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम को डील कर रहा है फॉर ऑल रोज के लिए। एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए के साथ रिलेट करता है और उसमें भी आई टू 1 ही लिख रहे हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर। इसी तरह हम यू मैट्रिक्स डिफाइन, या मैं इसके ऊपर सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ तो वो जेड शो होगा। अगर सेमी कॉलन लगाएंगे तो उसका जेड शो नहीं होगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं तब भी ठीक है, सॉरी दिस वन, तब भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे अभी डिफाइन करने जा रहा हूँ आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स है, जो डायगोनल डोमिनेट कर रहे होते हैं, दिस इज योर 1। ठीक है, अब इसके बाद में इसका एंड लगा देता हूँ। फर्स्ट एंड आ गया है। अब हम फिर फॉर लूप लगाते हैं। फॉर अब जे के लिए मैं लिख रहा हूँ जे इज इक्वल टू 2 टू आर। अब हम इसको 2 से लेके जा रहे हैं आर तक, और इसके लिए मैं जो यू डिफाइन करूँगा दिस इज 1 टू जे। ठीक है, सॉरी फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है, सेकेंड जे है। और यानी कि फर्स्ट रो में हम क्या करते हैं, हम ऑल कॉलम्स को, यानी कि जितने भी कॉलम्स हैं सबको डील करेंगे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? कैपिटल ए, और इसमें भी हम लिख लेते हैं 1 टू जे। क्लियर? और डिवाइड्स बाय दीज आर द डायगोनल एंट्रीज एल ऑफ 1 1। ठीक है, 1 1 मीन्स योर सेम एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज। क्लियर? अब इसको भी मैं एंड लगा देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, ये तो हमने यू डिफाइन किया है, इसी तरह हम एल को डिफाइन करेंगे और उसके लिए मैं फॉर लिखने जा रहा हूँ। फॉर लूप, और फॉर कहाँ से कहाँ तक के आई वेरी कर रही है फ्रॉम 2 टू आर, 2 टू आर। और नेक्स्ट अगर आप चेक करें, एक और फॉर हम डिफाइन कर लेते हैं। ये वहाँ पे भी ऐसे ही हमने किया था। एंड जे वेरी करता है फ्रॉम 2 टू आई, 2 टू आई, यानी कि आई वो प्रीवियस की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से लेकर 3 तक जा रहा है। ठीक है, और ये डिपेंड करते हैं आपकी इंट्रीज क्या है। क्लियर? और यहाँ पे वैसे भी हम आई जो है वो कौन सी इंट्रीज को ले रहे होते हैं? आई बेसिकली हम रोज को यूज़ कर रहे होते हैं और जे हम कॉलम्स को कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एल जो बनेगा दिस इज योर आई एंड जे। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, और इसमें भी हम आई एंड जे लिख रहे हैं, यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ रोज एंड ऑल वैल्यूज ऑफ कॉलम्स, नेगेटिव कैपिटल एल। और अब यहाँ पे थोड़ा सा वो आ रहा है, ऑल वैल्यूज को रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे वो कहते हैं आई जो है वो तो गिवन है, यानी कि ऑल वैल्यूज, मगर नेक्स्ट जे कहाँ से स्टार्ट करने लगा है? कॉलम कहाँ से स्टार्ट करने लगा है? 1 से लेकर जे माइनस 1 तक। ठीक है, यानी कि रिवर्स लगा रहा है। जे माइनस 1 का मतलब है एक प्रीवियस टर्म तक। ठीक है, कॉलम को डील कर रहे हैं। और इसी तरह जो हमारे पास यू होगा, यू में वो कहते हैं कि 1 से लेकर
j-1 मीन्स दैट रो में हम अब प्रीवियस रो तक लेके जाएंगे, ठीक है, फाइनल रो तक नहीं लेके जाएंगे, मीन्स 3 तक नहीं लेके जाएंगे, 2 या जहाँ पे भी है आप उसे प्रीवियस टर्म तक लेके जाते हैं। क्लियर? अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये है कि आप इसी को इसका एंड लगा दें, एक एंड, दोनों एंड हो गए आपके पास। नेक्स्ट वन आप चेक करें तो उसके बाद या अगर आप एक एंड लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपना जो जे है वो चेंज करने लगे। मैं चले ऐसे ही करता हूँ, एक एंड लगा लेता हूँ, तो मैं जे को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ जी फॉर जे वेरी करता है फ्रॉम आई प्लस 1 टू आर, ठीक है। और अब अगर इसके ऊपर देखें हम यू मैट्रिक्स को डिफाइन करें तो यू मैट्रिक्स आपका बनेगा दिस इज आई एंड जे विच इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल ए ऑफ आई जे, यानी कि फॉर ऑल एंट्रीज, यहाँ पे आई जे आ गया, ऑल रोज इन ऑल कॉलम्स, नेगेटिव एल मैट्रिक्स, और ये हम मैट्रिक्स बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें आपके पास आएगा आई। अब नेक्स्ट आप कहाँ से लेके जा रहे हैं, 1 से i-1 तक, यानी कि अब यहाँ पे भी हमने कहा है कि हम प्रीवियस स्टेप तक लेके जाएंगे, ठीक है, कॉलम्स को हम प्रीवियस स्टेप तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि जी हमने i लिख लिया है, हालांकि सेकेंड टर्म में हम j लिखते हैं, तो यहाँ पे i लिख सकते हैं, जो कि i j जो है वो उसमें i इन्वॉल्व है, ठीक है, और i प्रीवियस टर्म है, वो ऑलरेडी हमने लास्ट लूप में, प्रीवियस लूप आप अगर चेक करें तो ये आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेरिक, कैपिटल यू डिफाइन कर देंगे, और ये आपके पास आएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, i-1, यानी कि अब हमने रोज में क्या किया है, एक प्रीवियस टर्म ले रहा हूँ, ठीक है, इसको बेशक आप चेक कर लें, तो मैं इसको चलें जे ही लिख लेता हूँ, दिस वन इज व्हाट, नेक्स्ट आ जाएगा आपका फॉर जे। क्लियर? अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट इसको डिवाइड कर देना है, और वो डायगोनल एंट्रीज जो थी उसके साथ हम डिवाइड कर लें, दिस इज योर आई इंटू आई। क्लियर? अगर तो मैं इसके ऊपर सेमीकोलन लगाता हूँ तो इसका मतलब है कि ये हाइड हो जाएगा, और आपको जो z शो करना है वो अगेन उसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो मैं इसको हाइड नहीं करना चाहता, ना ही मैं फर्दर डिफाइन करने के मोड में हूँ। सो दिस वन, अभी मैंने एक कोड तो टाइप कर दी है, अब मैं फर्दर जो है इसको रन करके चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। जी चेक कर लें तो हमारे पास जो पाथ जनरेट हुआ है, जी फ्रेंड्स चेक करें तो हमारे पास एक एरर जनरेट हुआ है, कहता है कि हमारे पास नॉन सिंगुलरिटी जो आ रही है। अब इसको रिमूव करते हैं, चेक कीजिएगा हमने कोई टर्म्स ऐसी ऐड की होगी, अब यहाँ पे वो एरर दे रहा है बार बार, ठीक है। अब अगर इसकी एरर को कैलकुलेट करें, चेक करें तो हमारे पास ये एरर कैसे, कहाँ से इसको हम रिमूव कर सकते हैं। लाइक में अगर मैट्रिक्स चेंज कर दूँ, ठीक है, मैं एक मिनट जो मैनुअली मैंने लिखा हुआ है कोड उसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस दिस इज लाइक, ठीक है, और अब अगर चेक करें कि आपको आउटपुट दे देगा, यस दैट्स द आउटपुट। चेक करें अगर तो यहाँ से हमारे पास एल मैट्रिक्स डिफाइन हो गया, और ये ऊपर यू मैट्रिक्स डिफाइन हो गया, बाकी भी ये मैट्रिक्स पड़े हुए हैं, अगर आप सबको हाइड करेंगे तो ये शो नहीं होंगे, ठीक है। हमारा जो टास्क था वो सिर्फ यू मैट्रिक्स था और एल मैट्रिक्स था। ये यू है आपके पास 1 3 5 1 1.3 एंड 1, और यू एल आपके पास दिस वन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था क्राउड मेथड, और अगर आप चाहें तो क्राउड और जो मैट्रिक्स आपने क्राउड के लिए लिखा है या डोलेटल, वो दोनों उसको पुट करके उनको चेक कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज 1 जो थी वो चेक कीजिएगा एल की आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डायगोनल एंट्रीज यू की आ रही है, ठीक है।
ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, ये वेरिएशंस जो है ना आपको बेसिकली मैनुअली जो हम सॉल्व करते हैं वहाँ से भी क्लियर हो चुका होगा कि क्राउड में और डोलिटल में क्या फ़र्क है। ठीक है, इसी तरह एक चुरस्की भी होता है, वो भी सेम पैटर्न से ही सॉल्व किया जाता है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि उसकी बहुत जल्द वीडियो आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर कोई क्यूरीज हुई तो शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करना है। मैट्रिक्स डिफ़ाइन करने के बाद हम उसका ऑर्डर डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम उसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ आते हैं। तो डायगोनल एंट्रीज के लिए मैं पहले यू को 1 1 ले रहा हूँ, यानी कि आई फॉर ऑल एंट्रीज। ठीक है, और जस्ट ए को यू एल के साथ रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसमें मैंने बता दिया कि फॉर ऑल रोज एंड फर्स्ट कॉलम के लिए। उसके बाद हमने कहा है जी कि डायगोनल एंट्रीज आपके पास ये आ जाएगी, इन दोनों से मिला के हमने डायगोनल निकालनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें चेक करें तो हमने एल को डील किया है, इसमें इस पोर्शन में हमने यू को डील किया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कोड है, अगर आप किसी तरह से नोट करें। ये हमारे पास बैकवर्ड लग रही है, चूंकि यू में बैकवर्ड चेक करेंगे तो हम रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। दिस इज यू मैट्रिक्स, ये यू है आपका। देख लें इसमें बैकवर्ड लग रही है, किस में बैकवर्ड है आपके पास? यू है आपके पास, एक सेकेंड में ज़रा क्लियर करता हूँ। ये यू है आपके पास और यहाँ से यू का रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप चेक करें बैकवर्ड आपकी कॉलम में लग रही है। ठीक है, इनके फॉर और रोज, अब यहाँ हमारे पास जो है वो सभी रोज को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो एल में जो नोट करेंगे तो एल में वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास है एल, और एल में उससे कहा फॉर ऑल वैल्यूज आई एन जे, ये सेम है दोनों में, आप चेक करेंगे दोनों में एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, और यहाँ चूंकि जे, मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका जे होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके कॉलम्स को, और जो आई होता है वो आपकी रोज को। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ जे लिखा हुआ है लाइक दिस वन जे, और ये आपके आप नोट करें, ये अगर पोर्शन है यू का, जैसे लिखा है 1 to i माइनस 1, तो ये हम फर्स्ट रो में लिखे हैं, कंप्लीट लेंगे अगर तो नेक्स्ट उसमें कम उससे प्रीवियस, यानी कि ये हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो प्रीवियस से एक कम होगा। ठीक है, यानी कि फाइनली आपने उसको एक कम वैल्यूज तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप शेयर कीजिएगा, ट्राई माई बेस्ट कि उसको हम सॉल्व कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।